कोई व्यक्ति अपने निश्चल निष्कपट भाव से सेवा करके गुरुदेव को संतुष्ट कर ले तो फिर वह तो ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है। इसका मतलब है वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। इसी बात को पद्म पुराण में भगवान व्यास ने कहा, चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है, स्वर्ग का सुख नहीं। कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं दे सकता, मोक्ष नहीं दे सकता, किंतु सद्गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो योगी दुर्लभ वैकुंठ को प्रदान कर देते हैं। इसलिए माता पिता और गुरु इन तीन का सदा आदर करना चाहिए, इन तीन का सदा सत्कार करना चाहिए, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखो हम लोग अपने को राम भक्त या कृष्ण भक्त मानते हैं, ठीक है, वो पिताजी की बात नहीं मानते, पिताजी के चरणों में प्रणाम नहीं करते। तो ईमानदारी से अपने आप से पूछो, क्या आप राम भक्त कृष्ण भक्त कहलाने लायक हो? यदि आप राम जी की पितृभक्ति का अनुसरण नहीं करते हैं तो आप राम भक्त कहलाने लायक नहीं। श्री कृष्ण की पितृभक्ति, जब कंस वध करके भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया, चरणों में प्रणाम किया तो भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा, ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ये चारों पुरुषार्थों की पूर्ति करने वाला है। ये शरीर, इसकी उत्पत्ति में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनिता, माता पिता के संयोग से उत्पन्न हुआ है। पोषिता, उन्हीं माता पिता ने इसका पोषण किया है, इसको मनुष्य बनाया है, आदमी बनाया है। इसलिए उन पिता माता की सेवा कोई पुत्र देवताओं के समान आयु लेकर के करे तो भी पिता माता का जो उपकार है संतान के प्रति, उससे वह संतान पिता माता की सेवा करके भी उऋण नहीं हो सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि हम पिता माता के सदा कर्जदार हैं। देखो महाभारत में अनुशासन पर्व में एक बहुत ऊंची बात आई है, लिखने योग्य बात है। महाभारत में अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि माता पिता और गुरु ये तीन अत्यंत सेवनीय हैं। कौन कौन? माता पिता और गुरु। अब वो लिख रहे हैं, भगवान व्यास लिख रहे हैं महाभारत में, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो जातक, जो व्यक्ति अपनी जन्मदात्री माता की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उन्हें प्रसन्न रखता है, उस व्यक्ति को धरती का संपूर्ण सुख बिना मांगे मिल जाता है। वर्तमान समय में मातृ पितृ भक्ति के संस्कार अत्यंत शिथिल होते चले जा रहे हैं। संतान की माता पिता के प्रति भक्ति नहीं है, संतान की माता पिता के प्रति भक्ति नहीं है। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि आपकी संतान आपसे शिक्षा लेगी ना, आप यदि पिता माता के भक्त होंगे, आपकी संतान भी पिता माता की भक्त होगी। वो किसको देख के सीखेंगे? इसलिए आप अपनी संतान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं और यदि सौभाग्य से आपके माता पिता विराजमान हैं तो लाख करोड़ काम छोड़कर माता पिता की सेवा करो। हमारे ब्रज के अनेक ऐसे संत हैं जो आप लाख कोशिश करो आपके अन्न का एक कण नहीं लेंगे, पैसा छूते ही नहीं, कपड़ा लेंगे नहीं, भोजन आपका करेंगे नहीं। 3-3, 4-4 लाख नाम जपने वाले संत अभी भी ब्रज में हैं, अहरनिश भजन करने वाले संत हैं और वे ब्रजवासियों के घर में मधुकरी मांगते हैं, ब्रजवासियों का टुकड़ा खा के भजन करते हैं। तो आप तो कोशिश करके उन संतों को नहीं कुछ खिला सकते हो, पर उन ब्रजवासियों की सेवा करोगे तो उन्हीं के घर में 10-10, 20-20 संत
मधुकरी मांगने जाते हैं तो तुम्हारी गाढ़ी कमाई का कुछ अंश संतों के यहाँ भी पहुंच जाएगा, तुम्हारा तो कमाया हुआ धन्य हो जाएगा। बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि उनको मंगताओं से बड़ी एलर्जी होती है। मांगने वाले, हाथ फैलाने वाले याचक, वो याचकों से दुखी रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम दाऊ जी नहीं जाते हैं, गोकुल नहीं जाते हैं, क्यों? पंडा बहुत परेशान करते हैं। अरे भाई काहे को परेशान करते हैं? बड़े बड़े महानगरों में रहते हुए इतनी संपत्ति तुम्हारे पास है और वहां के ब्राह्मण यदि मांगते हैं 100-100 रुपया दे दोगे, तुम्हारा क्या घाटा हो जाएगा? उनकी खेती पाती है नहीं, व्यापार रोजगार है नहीं, आरक्षण के चलते नौकरी है नहीं, तो वो अपने गृहस्थाश्रम का निर्वाह कैसे करते हैं? यात्री परदेशी जो कुछ देते हैं उसी से उनका निर्वाह होता है। फिर तीर्थवासी ब्राह्मण हैं, लोगों को देखकर हम कथा कभी नहीं बोलते हैं, कभी नहीं करते हैं। जो लोग बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं वो इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि बस केशवराम जी के जैसे, कुछ संतों के जैसे 10-5 लोग भी हों, हमारा काम हो गया। हमको बहुत भीड़ भाड़ समुदाय की भी आवश्यकता का कभी अनुभव नहीं होता। उसका कारण ये है कि हमें पूज्य गुरुजनों ने यह बात बताई है कि भगवान की मंगलमयी कथा के श्रोता तो भगवान के नित्य मुक्त पार्षद हैं। हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, पर श्री हनुमान जी, गरुड़ जी, शंकर जी, विश्वक्सेन जी, ये सब के सब, नारद जी, सनकादिक भगवान, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, ये सब के सब भगवान की कथा में आकर विराजते हैं। निर्मल करे सुभाए। जो लोग हमारी बड़ाई करते हैं वे ठीक नहीं कहते हैं, वे हमारी असलियत को जानते नहीं हैं, पर जिन्होंने हमारी निंदा की है वे ही हमारे सच्चे हितैषी हैं। इसलिए हमारे मन में उनके प्रति आप भेद उत्पन्न नहीं कर सकते। आप प्रसन्न रहें, चिंता नहीं करें। और अंतिम क्षण तक भी महाराज जी के व्यवहार में उनके प्रति अणुमात्र भी अंतर नहीं आया। इसको कहते साधुता। ये साधुता है। स्वयं कभी की निंदा, किसी की भी निंदा महाराज जी की वाणी से आपने सुनी कभी? निंदा के योग्य की भी निंदा नहीं करते, और उनकी कोई निंदा करे तो हाँ बिल्कुल ठीक है। ये भक्त का असाधारण लक्षण है, क्योंकि निंदक में भी वे अपने आराध्य को देखते हैं।